गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे तारा डेली फैमिली ब्लॉग पे। तो आई होप कि आप लोग ठीक होगे जैसे कि मैंने अभी बोला। और आज हमारा टॉपिक है इसके ऊपर, जो एक लड़की क्या होती है। हम आज इस विषय में बात करना चाहते हैं और मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि लड़कियों का ज़िंदगी के लिए सबसे आसान होता है। तो आज मैं खुद अपने अपनी बातें शेयर करूँगी आप लोग से कि मैं एक लड़की हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। तो अभी तो मैं एक औरत हूँ। जब मैं लड़की थी, हम उस पॉइंट पे चलते हैं कि जब मैं लड़की थी। तो जब मैं लड़की थी तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैंने अपना लाइफ इतना इजीली जिया कि बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब कोई भी टेंशन नहीं होता था, किसी चीज़ की भी कमी नहीं, क्योंकि पापा मम्मी सबके बहुत अच्छे होते हैं जो सारी कमी पूरा कर देते हैं। तो किसी बात की उनको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसी तरह मेरे साथ भी हुआ था। मैं छोटी थी जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो बहुत सब कुछ इजीली चल रहा था। जो भी मुझे चाहिए होता था पापा मम्मी मेरे को दिला देते थे। जो भी ख्वाहिश थी वो आज तक मेरा सब पूरा किए हैं। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई है। तो मैंने इंटर फाइनल करने के बाद ही मेरी शादी हो गई थी। तो मैं आज आप लोग को ये भी बताऊंगी कि मेरी जल्दी शादी क्यों हुई थी। तो पहले हम इसी विषय में बात कर लेते हैं कि मेरी जल्दी शादी क्यों हुई थी। मेरी जल्दी शादी इसीलिए हुई थी क्योंकि हम 4 भाई बहन हैं, एक मेरा भाई है और 3 हम भाई बहन हैं। सॉरी, तो 3 बहन हैं। तो 3 बहन, सबसे बड़ी मैं हूँ, फिर मेरी बहन है, फिर मेरा भाई है, फिर एक बहन है। तो मेरे पापा राजमिस्त्री करते हैं, जैसे कि घर बनाते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो मेरे पापा राजमिस्त्री का काम करते हैं और मेरी मम्मी मज़दूर है जो कि खेतों में काम करती है। तो मैं सबसे बड़ी थी। तो इंटर फाइनल करने के बाद ही जस्ट मेरी शादी इसीलिए हो गई क्योंकि पापा ने मेरे से ये बात कही कि अगर तो शादी कर ले। मैं तो मना कर रही थी, मैं क्योंकि उस समय नादान थी, मेरे को शादी नहीं करना था क्योंकि मैंने कुछ देखा भी नहीं था, ये लाइफ कैसे जीते हैं ये भी पता नहीं था मेरे को। फिर पापा ने कहा कि नहीं, लड़का देख लिया तेरे लिए, तो तेरे को शादी करनी है। तो मैंने फिर मना कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे पापा भी नहीं करना, मेरे को आगे कुछ करके दिखाना है। तो मुझे कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि इतना जल्दी सब कुछ हो गया कि बहुत ज़्यादा। तो पापा ने कहा कि नहीं, शादी अच्छा लड़का मिल रहा है तो कर लो। तो मैंने फिर मना किया, फिर भी सब कुछ ऐसे ही हो गया। फिर मेरे को लड़का दिखाया। पापा ने मेरे से ये बात रखी कि अभी तेरे पीछे 3 भाई बहन हैं, अगर तेरा भी नहीं करूँगा तो मैं कैसे पैसे जुटाऊँगा, फिर पीछे तेरे जो हैं तेरे भाई बहन, उनको कैसे, उनका शादी कैसे करूँगा, फिर उनका घर कैसे बचाऊँगा, क्या मैं ऐसे ही रहूँगा ज़िंदगी भर। मैं भी तो कभी मतलब ऐसे हालत में होऊंगा जब मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने बहुत सोचा विचारा, फिर मैंने हाँ कर दिया। मैंने सोचा कि पापा सही तो कह रहे हैं, अभी मेरे शादी नहीं करेंगे तो फिर मेरे पीछे 3 और हैं मेरे भाई बहन, तो उनका कब करेंगे, तो उनके लिए पैसा चाहिए। एकदम से तो किसी के पास पैसे आते नहीं हैं। तो बस यही प्रॉब्लम थी जो मेरी जल्दी शादी हो गई, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। और मैंने फिर हाँ कर दिया, फिर मेरी शादी हो गई। इंटर फाइनल करने के बाद ही शादी हो गई मेरी। फिर मैं शादी के बाद अपना टीसी निकालने गई थी, जिससे कि सबको पता होगा कि इंटर फाइनल करने के बाद टीसी निकाली जाती है। तो मैंने शादी के बाद अपना टीसी निकाला। मैं पेपर भी नहीं दे पा रही थी, बट मेरे सर बहुत अच्छे थे जिनको मैं सच्चे दिल से नमस्कार करती हूँ अगर मेरे वीडियो देखते होंगे तो उन्होंने कहा कि तारा, अगर शादी पड़ गई, जिस दिन मेरी शादी थी उसी दिन मेरी लास्ट पेपर था। तो फिर सर जी से मैंने कहा कि सर मैं तो पेपर नहीं दे पाऊँगी। तो सर कह रहे नहीं, कोई बात नहीं, आप पेपर दे देना, रात की शादी होगी, दिन में आप पेपर दे के आराम से चले जाना, आप शादी अटेंड करना। मैंने कहा फिर मैं एक तो शर्म से भी आ रही थी कि शादी भी है और फिर पेपर देने जाना है, सर मेरे से सवाल करेंगे कि ऐसा क्या बात हो गया जो तू शादी कर रही है इतना जल्दी। सबको पता तो था, बट ये नहीं पता था कि जिस दिन मेरा पेपर है लास्ट, उस दिन मेरी डेट थी शादी की। तो मैंने फिर मैंने पेपर दे दिया। मैं पेपर दी, इसलिए तो कह रही हूँ सर का बहुत ज़्यादा थैंक यू है कि सर का बात मान के मैंने पेपर दिया और फिर मैं पास भी हो गई अच्छा खासा डिवीज़न से। तो यही सब मैटर था। बाकी फिर शादी हुई मेरी। शादी होने के बाद फिर मैं अपने ससुराल आ गई, जो कि बहुत, मतलब मुझे किसी चीज़ का भी नॉलेज नहीं था कि मतलब
कैसे बहू रहते हैं या फिर सास कैसे क्या करती है बहू के साथ, या क्या करना चाहिए, घर कैसे संभालना चाहिए। काम तो नॉर्मली मुझे आते थे, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये तो सभी को आते हैं लड़कियों में, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। तो ये सब मैं कर लेती थी, बट ऐसी कोई ना कोई गलती मेरे से हो ही जाती थी जिसकी वजह से मेरे को डांट पड़ती थी। मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई है, मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगी, इतना जल्दी मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, आप लोग समझ सकते हो। मैं इतनी शॉर्ट में बता दे रही हूँ, आप लोग समझ जाना। तो यही सब प्रॉब्लम थी, बहुत प्रॉब्लम आई। तो मुझे सबसे ज़्यादा आज इस बात का अफसोस होता है कि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। और अब तो इतनी प्रॉब्लम हो गई मेरे घर में कि मेरी बहन भी बड़ी होते जा रही है, भाई भी, सब लोग इंटर फाइनल करने के बाद घर पे बैठे हुए हैं। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, तो वो लोग कंपनी नहीं जा सकते हैं। तो मेरा यही सपना है कि मैं अपने दोनों बहन का शादी मैं करूँ, मैं अपने भाई को जॉब दिलाऊँ अच्छी खासी, और मैं अपने पापा मम्मी की कुछ हेल्प कर सकूँ, थोड़ी सी तो कर सकती हूँ ना। क्या ऐसा होता है कि शादी के बाद अपने माँ बाप को, मतलब माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, बट ऐसा मेरा सोच नहीं है। मैं बहुत अफसोस करती हूँ क्योंकि इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, जल्दी शादी हो गई इसलिए मैंने कुछ अपने माँ बाप के लिए किया नहीं। तो मेरी बस यही ख्वाहिश है कि अगर मैं कुछ अपने जगह में बन जाऊँगी, इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, तभी मैं कुछ कर पाऊँगी। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ सकती हूँ, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकती हूँ, अपने भाई बहन के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए कर सकती हूँ। तो यही सब मेरी ख्वाहिश है कि मुझे लाइफ में कुछ करके दिखाना है, और सबसे ज़्यादा मुझे लाइफ में इसीलिए करके दिखाना है क्योंकि मैंने अब इतनी होशियार तो हो गई हूँ, जो मुझे पता चल गया है कि इस दुनिया में पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। पैसे होंगे तो सब कुछ होंगे, पैसे नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं फुल कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी कुछ ऐसा करके दिखाऊँ जो मैं तरसूँ ना पैसे के लिए, अपने माँ बाप को कुछ ऐसा करके दूँ जो मेरे माँ बाप भी याद रखें कि हाँ मेरी बेटी ने कुछ किया है। क्योंकि मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मेरा भाई है तो मेरा भाई माँ बाप के लिए कुछ करेगा। मैं कह रही हूँ ना, कहानी बहुत लंबी है। मेरे भाई की भी तबीयत ख़राब रहती है, बट अभी वो सही है क्योंकि अभी थोड़ा बड़ा हो गया। डॉक्टर ने ये बोला था कि आपका भाई 10 साल का हो जाएगा तो वो सही हो जाएगा। उसके ऊपर भी पापा ने बहुत खर्च किया है, जैसे 10-20 लाख तो उन्होंने मेरे भाई पे ही लगा दिया होगा। इसीलिए बहुत, मतलब इतनी कंडीशन ख़राब है कि बहुत ज़्यादा सब कुछ, इतना प्रॉब्लम कोई माँ बाप ही फेस करते होंगे जिनके पास पैसे हैं। उनको ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि पैसों से इंसान को खरीद सकता है। तो मेरे कहने मतलब यही है कि ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि प्रॉब्लम खाली हमारे पास ही है, प्रॉब्लम सबके पास होता है, बात ये नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं आप लोग से कह रही हूँ कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपने माँ बाप को कुछ करके दिखाऊँ, उनके लिए कुछ कर पाऊँ, अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाऊँ। बाकी तो यही बातें हैं जो मैं आप लोग से कहना चाहती थी, और बाकी और भी बातें हैं जो मैं बताऊँगी आप लोग को। तो वीडियो में आप लोग ऐसे ही बने रहिए, अपना लाड प्यार दुलार दीजिए मेरे को, ताकि मेरे को भी हौसला मिले। आप लोग मेरे फ़ोन में ना, मेरे चैनल में 1 सब्सक्राइब आता है ना तो दिल इतना खुश हो जाता है कि हाँ, मैं लग रहा है थोड़े थोड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। तो आप लोग सोचते हो ना कि क्या करेंगे सब्सक्राइब करके, क्या करेंगे लाइक करके, क्या करेंगे कमेंट करके, लेकिन आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जान में जान आ जाती है। बहुत खुशी होती है जब एक लाइक, एक कमेंट, शेयर देखती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे से कोई भी गलती होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं वो गलती को सुधार पाऊँ। तो अभी तो मेरा बेटा सोया हुआ है क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह 6 बजे जाते हैं। 6 बजे से वो जो गाड़ी चलाते हैं, वो गाड़ी चला के 6-9 बजे आ जाते हैं वो घर में। तो अभी आके वो खाना खा के सोए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि अभी फ़ोन मिला है तो क्यों ना मैं वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि फिर भी टाइम नहीं मिलता है, रात हो जाती है उनको आने में। फ़ोन मैंने बताया था आप लोग को एक ही है हमारे पास, क्योंकि इतने पैसे ही नहीं हो पा रहे हैं कि डबल फ़ोन ले पाएँ। बाकी तो प्रॉब्लम तो बहुत होती है, लेकिन सैर करने जैसा ही इंसान सैर करता है, क्योंकि ज़्यादा मैं आप लोग को बताऊंगी तो आप लोग को ये लगेगा कि ये झूठ भी बोल सकती है, झूठ बोल रही होगी। तो यही सब बात है, वरना लड़की की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। लड़के ज़रूर ही कमेंट करेंगे कि नहीं, लड़कों की ज़िंदगी भी आसान नहीं होती, बट हाँ, दोनों की नहीं होती आसान, क्योंकि लड़कों के ऊपर भी जिम्मेदारी सबके ऊपर होती है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि लड़कियों की मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे परेशानी होती है जो खाली लड़कियों को ही होती है, लड़कों की नहीं होती है। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि लड़कियों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो
वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी तो आप लोग को मेरे से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। बाकी वीडियो यहीं पे करते हैं एंड अपना ख्याल रखना और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय।